अबू धाबी T10 का ये टूर्नामेंट आज शुरू होता हुआ दिलचस्प कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद, क्योंकि सबसे पहला मुकाबला जो है 2021 का जो ये एडिशन है अबू धाबी T10 का, उसमें 2019 की चैंपियन रही टीम मराठा अरेबियंस का सामना है 2018 के अंदर चैंपियन रही नॉर्दर्न वॉरियर्स के साथ। अगर आप मराठा अरेबियंस के लाइनअप पे देखें, लॉरी एवंस, मोसद्दक हुसैन कप्तान, जावेद हमादी, अब्दुल बंकाश, मोहम्मद हफीज जो उनके प्लैटिनम प्लेयर है, प्रवीण तांबे के बारे में हम सब जानते हैं इंडिया में, ईशान मल्होत्रा, सोमपाल कमी, मुख्तार अली, सोहाग गाजी और यमीन अहमदासी। बड़ी बैलेंस्ड लाइनअप है। चलिए स्टेज सेट है पहली गेंद के लिए, फर्स्ट बॉल और डॉट बॉल से शुरुआत T10 की इस एडिशन की। बिल्कुल इसे कहते हैं विपरीत परिस्थितियां। 2019 की एडिशन विकेट के साथ शुरू हुई थी, लेकिन जैसे आप कह रहे थे रमन की, लगा नहीं था कि डॉट बॉल से शुरू होगी T10 वाली एडिशन इस साल। और इस बार पकड़ में आई है गेंद, पहला सिक्स इस एडिशन का लगता हुआ ब्रेंडन किंग के नाम ये सिक्स। आसान सा शॉट, फिर गैप में, इस बार इनफील्ड के पार करते हुए चार और रेंडल सिमंस। बढ़िया ओवर, अब तक 15 रन आ चुके हैं। हाथ खुलने का मौका और उसको इनकार नहीं किया रेंडल सिमंस ने। बेहतरीन शॉट, सतह पे निर्भर होगा। बेहतरीन शॉट, गैप में 4 रन। जिस एंगल पर वो एक्स्ट्रा कवर का फील्डर है ना। बेहतरीन शॉट, 6 रन। करारा शॉट। अगर आप इनके पाले में गेंद डालेंगे तो ब्रेंडन की इस बार थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका और लीजिए 6 और 2 लगातार 6। फिर हाथ खोलने का मौका, क्या लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी देख ही पाएगा? जी हाँ बिल्कुल, हाथ इतना ज्यादा खोलने का मौका दे रहे हैं। बॉल से शुरुआत और रनआउट का मौका, विकेट मिलेगा। रनआउट के रूप में विकेट मिलता हुआ और ब्रेंडन किंग आउट। अंडर आर्म थ्रो विकेट कीपर का, दिमाग लगाया देखिए, लेकिन कहना पड़ेगा कि बेहतरीन गेंदबाजी, डिसीव किया था ब्रेंडन किंग को। जरूरत थी पहले विकेट की। ब्रेंडन किंग 29 बना के आउट, 62 पे 1। और साथ ही साथ वो रनआउट, जिसके चलते अब एक नया बल्लेबाज क्रीज पे और कैच एक और छूटता हुआ। ओह, शायद मैं पहले भी कह रहा था रोहन, वहां पे जिस एंगल पे गेंद आ रही है, धूप आसपास की सोच होगी वॉरियर्स की। डाउन द ग्राउंड, इसके लिए आप भागिए मत। करारा प्रहार निकोलस पूरन का। और फ्लैट गए हैं 4 के साथ ओवर की शुरुआत। बिल्कुल गैप में फुल टॉस और यहां पे 4, वो एक लूज डिलीवरी और काम खराब होता हुआ। 87 पर 1 नॉर्दर्न वॉरियर्स। इस बार पाले में तो पड़ी है, लेकिन बाउंड्री राइडर मौजूद और आखिरकार विकेट मिलता हुआ गेंदबाज को। सिर्फ विकेट नहीं रमन, बड़ा विकेट। कि मेरी मुराद पूरी हुई। इनकी गेंदबाजी पे पहले कैच भी ड्रॉप हुआ था, लेकिन यहां पे कोई गलती नहीं। 92 पर 2 और निकोलस पूरन आउट 19 रन बनाकर।
इनके करीब विकेट्स की लाइन में गेंद डालेंगे तो हश्र यही होगा। पहला चौका रॉकमन पावल के बल्ले से और 100 का आंकड़ा पार करती हुई नॉर्दर्न वॉरियर्स। एक और बड़ा प्रहार डाउन द ग्राउंड, 6 और। जिस जोन के बारे में आप बात कर रहे थे उसी जोन में वापस गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 107 पे 2। लीजिए 50 तो पूरे लेंडल सिमंस के। आखिरी ओवर की शुरुआत तो सही हो चुकी है, 4 रन पहले गेंद पे। और ये 6 रन। देखिए वो अतिरिक्त गेंद ने 6 रन दे दिए। आधे घंटे पहले रोहन आप कुछ और मांग लेते तो शायद मिल जाता। हम स्कोर्स की बात कर रहे थे कि कितने बन सकते हैं। मैंने कहा था 130-40 के बीच में, आपने कहा था 127। 127 ही बने हैं नॉर्दर्न वॉरियर्स के। सही टाइमिंग, कोई चांस नहीं था मोसद्देक हुसैन के लिए। लेकिन ये देखिए, ये बॉलर हमेशा निराश होता। लेंडल सिमंस का अर्धशतक, 54 रनों की एक नाबाद पारी 31 गेंदों में। रॉकमन पावल के ऊपर नजर डालिए, स्ट्राइक रेट 300 से ऊपर का, 7 गेंदों में 22 रन नाबाद रॉकमन पावल के। 19 निकोलस पूरन ने भी बनाए, 29 रन ब्रेंडन किंग के भी, और 127 पर 2 जो रखा गया है वो 128 रनों का है। यानी कि आस्किंग रेट 12.80 रन प्रति ओवर का आस्किंग रेट रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे जल्द ही रन चेस के साथ। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे नॉर्दर्न वॉरियर्स के लिए। आपने कहा कि बड़े नाम नहीं, लेकिन ये मौका है नाम बनाने का। दुनिया की नजरें इस टूर्नामेंट पे। और पहली ही गेंद पर 2 रन मिलते हुए मराठा अरेबियंस। गैप में 4 रन। जी हां, बेहतरीन शॉट, इस पारी का पहला चौका। लो फुल टॉस है और विकेट मिलेगा। महेश को सफलता मिलती हुई नॉर्दर्न वॉरियर्स ने पहुंचाई पहली क्षति मराठा अरेबियंस को। जिनका रिकॉर्ड जो है मराठा अरेबियंस के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है। 3 बार खेल चुके हैं और 3 बार जीत चुके हैं नॉर्दर्न वॉरियर्स। आसान सा कैच और पावल कभी छोड़ने नहीं वाले थे। अहमदी गए 6 पे 1। अब तक तो लेकिन आंकड़े बिगड़ते हुए आखिरी गेंद पे। और ये डाउन द ग्राउंड, क्लीन हिट, मैक्सिमम। पन्ने पर जब गेंद आई तो साउंड सुनने वाली थी। आपने वो आवाज के बारे में बात की जब पुल शॉट, यहां 4 मिलेंगे। महंगा ओवर। ओ डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों ही नहीं है। ओ बिल्कुल जस्ट बाउंड्री कुशन को किसी तरह से पार किया। 6 और खाते में जुड़ते हुए। ये पुल शॉट और एक 6, फ्लैट 6, जबरदस्त शॉट, 2 लगातार 6। हो सही निर्णय पावर प्ले लेने का। और 50 रन स्कोरबोर्ड पे आते हुए मराठा अरेबियंस के। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं बंगश।
इस बार पिवट देखिए किस तरह से वेट लिया बैकफुट के ऊपर, बड़ी वेट। मराठा अरेबियंस के लिए 4 और ले लीजिए। ओह, क्या महंगा ओवर रहा है ये वहाब रियाज का। 54 पर 1 मराठा अरेबियंस 3 ओवर के बाद। डाउन द ग्राउंड और 6 और मिलते हुए। ओह लीजिए, ये तो मैक्सिमम है। और 50 पूरे बंगश के केवल 14 गेंदों में अर्धशतक इनके नाम। बेहतरीन स्ट्रोक प्ले, जबरदस्त स्ट्रोक प्ले। जैसे आप कह रहे थे रमन, सिर्फ 14 गेंदों में 50 रन पूरे। शॉट खेलते ही उन्हें पता था कि ये 6 रन थे। शॉट खेला, हेलमेट निकाला। इस बार पकड़ में आई है। 6 और मिलने चाहिए, शायद अंपायर पुष्टि करना चाहेंगे। 6 है बिल्कुल। लॉरी एवंस लेकिन निचले हिस्से से लगी और विकेट। एलन के नाम सफलता अपनी स्पेल की पहली ही गेंद पे। चतुराई से गेंदबाजी की देखा था कि लॉरी एवंस ने उसको थोड़ा सा जगह दिए था, लेकिन कहां फेंकी गेंद, दूर, बल्ले से दूर। और लॉरी एवंस को जाना पड़ेगा वापस डग आउट। 9 रन बनाकर हुए हैं आउट लॉरी एवंस। 73 पर 2 मराठा अरेबियंस। और बंगश तो रुकने नहीं वाले हैं। हफीज एरियल रूट लिया है और 6 और उनके नाम। और इस टाइम गैप में 4 रन मिलेंगे। दूरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। 6 और मोहम्मद हफीज के नाम। और अब तो और आसान होता हुआ ये कॉन्टेस्ट मराठा अरेबियंस के लिए। पटकी दी गेंद और विकेट मिल जाएगी। ओहो एलन, आज के मैच में तो ऐसा लग रहा है कि जो कर रहे हैं उनके लिए सही हो रहा है। 101 पर तीसरी विकेट का पतन मराठा अरेबियंस के। और मोहम्मद हफीज 19 बना के आउट। पर फिलहाल तो इस पर नजर रखिए, शकूर का एक और बेहतरीन शॉट। 4 और। ओवर द टॉप और 4 और। एक बार आप इनफील्ड को टपा देंगे ना, आपने जो स्वीपर कवर ले रखा है वो ज्यादा सीधा है। और फाइन लेग पे बेहतरीन कैच। शॉट फाइन, 30 गज के दायरे के अंदर था वो खिलाड़ी। अच्छा ट्रैक बैक करके ये कैच पकड़ा है। आसान नहीं रहता ऐसा कैच पकड़ना, लेकिन जिस तरह से जज किया, जिस तरह से नजरें हटाई नहीं, लेकिन नजर हमेशा गेंद पे। बड़ी विकेट, बहुत ही बड़ी विकेट। जुनैद का अच्छा कैच और अब्दुल शकूर बंगश 73 रन बना के आउट। 118 पर 4 मराठा अरेबियंस। ईशान 2 की मांग है दूसरे रन के लिए, निकले जरूर है। अच्छा थ्रो और मुश्किल। ईशान मल्होत्रा रन आउट होंगे। यहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, सेलिब्रेट करती हुई नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम। रॉवमन पावल के कंधे का कमाल, बेहतरीन थ्रो डीप से और आउट का संकेत आता हुआ।
ईशान मल्होत्रा 8 बना के आउट, 119 पर 5। एंजॉय करते हुए इस क्रिकेट को, यहां पे 4 मिल जाएंगे, मिसफील्ड और 4 रन। अहम चौका, स्कोर्स लेवल। जी मिसफील्ड तो जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा बॉबल हुआ गेंद, जैसे रुकने गए तो थोड़ा सा उछाल मिला। और एक नजर डालते देखिए देखिए वो जो आर्टिफिशियल थोड़ी टर्फ है उस पे बाउंस होके ज्यादा उछाल। इनफील्ड को टपाया, विनिंग रन आते हुए मराठा अरेबियंस के लिए। कप्तान ने काम कर दिया है, मुसद्दिक हुसैन चौका लगाते हुए आखिरी गेंद पे, और मराठा अरेबियंस ने हरा दिया है नॉर्दर्न वॉरियर्स को 5 विकेट से। और वैसा ही होना चाहिए जब एक बल्लेबाज इतने बढ़िया लय से खेल रहा है तो आप चाहोगे कि उसको ज्यादा स्ट्राइक में देखिए। 73 सिर्फ 28 गेंदों में बेहतरीन पारी। बिल्कुल, उस 73 रनों की पारी ने डोमिनेट किया बैटिंग कार्ड को। हफीज के भी 19 रन, और जब हफीज और बंगश बल्लेबाजी कर रहे थे एक समय लग रहा था कि शायद मैच 2-3 ओवर पहले खत्म हो जाए, लेकिन नॉर्दर्न वॉरियर्स ने वापसी अच्छी करी। एलन ने निकाले 2 विकेट, 1 विकेट एमरिट के नाम भी। हेश ने भी 1 विकेट लिया था जो अपनी शुरुआती ओवर में उन्होंने मैच के पहले ओवर में निकाला था पारी के। पर अंत में आखिरी गेंद पर विनिंग रन स्कोर किए। मराठा अरेबियंस ने मैच का लेखा जोखा आपके सामने, 2 अर्धशतकीय पारियां, लेकिन अंत में मराठा अरेबियंस विजयी बंगश की उस बेहतरीन पारी के चलते 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए।